तो कल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मॉब लिंचिंग करने वाले पर निशाना साधते हुए उन्हें अत्याचारी बताया और हिंदू विरोधी भी बताया था। भागवत ने ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के जरिए लगाम लगाने की बात कही। भागवत ने यह भी कहा कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। यूपी चुनाव से ठीक पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का डीएनए वाला ये बयान खासा अहम माना जा रहा है। एक किताब के विमोचन पर आए मोहन भागवत ने हिंदुत्व या गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग करने वालों को आड़े हाथों लिया। गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। अपने बयानों के जरिए उन्होंने अल्पसंख्यकों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि संघ की विचारधारा से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने भागवत के बयान का स्वागत किया है। आज इस पैगाम को जो उन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि आज भारत को इसी की, ऐसे संदेश की, ऐसे बात की आवश्यकता थी जिससे कि आपसी भाईचारा बने, आपस में मोहब्बत बने, क्योंकि हमारा देश हमेशा से वसुदेव कुटुंबकम की यही की उस पर चलता है। संघ प्रमुख के बयान के बाद वीएचपी और आरएसएस के दूसरे नेताओं की तरफ से भी हिंदू और मुसलमान को एक बताने वाले बयान सामने आए हैं। वैसे यूपी में चुनाव अगले साल होने हैं। हमारे साथ इस वक्त अभिनिजेश अवस्थी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं शोएब जामई, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं अभिनिजेश अवस्थी का। अभिनिजेश जी, जो ये बयान है, इस बयान को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बयान में आपको क्या खामी दिखी? विकास जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इससे जुड़े समस्त आनुषंगिक संगठन के लिए मुख्य बात भारतीयता है। और यह सच है कि भारतवर्ष में आज मुसलमानों की जो जनसंख्या है उसमें से अधिकांशतः 90% लोग ऐसे हैं जो मुगल या विदेशी आक्रमणों के समय जो धर्मांतरित हुए वो आज इस्लाम को स्वीकार कर चुके हैं। इसलिए मूलतः उनका डीएनए, उनका संस्कार, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनके पर्व रिवाज वो भारत के हैं। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने इसी बात को अंडरलाइन किया है कि आप अलग, जो लोग कहते हैं कि इनमें एकता होनी चाहिए, वे लोग वास्तव में भेदभाव करने की कोशिश करते हैं। पहले ये बताते हैं कि आप दोनों में भेदभाव है और फिर कहते हैं कि एकता। तो बात आज जो कह रहे थे कि ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, वास्तव में उनको ये बात सुनने में अच्छी लगी नहीं। इसलिए तमाम वे लोग जिन्होंने अब तक एक पूरे समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके उन्हें लगातार पिछड़ा और गरीब रखा है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मुख्य धारा से जुड़ते ही उनके भीतर का समस्त ये जो भय और आतंक फैलाते हैं जो लोग कि आप अल्पसंख्यक हो, आपको इनसे डर है, आप ये कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, उनकी समूची राजनीति सत्ता तक पहुंचने की समाप्त हो जाएगी। तो आज जो सरसंघ चालक जी ने कहा कि भारतवर्ष में भारत के प्रति आस्था रखने वाले, भारतीयता के प्रति आस्था रखने वाले, अपने देश और राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव रखने वाले, भारत माता की संतान सभी एक हैं। और वास्तव में ये तो वैज्ञानिक सच है। जी, बीच में आपको रोकूंगा, माफ कीजिएगा। हमारे साथ राकेश सिन्हा के साथ बातचीत की है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। आपको सुनवा देते हैं सबसे पहले कि राकेश सिन्हा का इस पूरे बयान पर और उस पर आ रही प्रतिक्रियाओं पर क्या कहना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी हो या दिग्विजय सिंह लगातार अब सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राकेश सिन्हा जी। सर, भागवत जी ने कहा कि देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, सबका डीएनए एक है। तो दिग्विजय सिंह और ओवैसी कह रहे हैं कि ये तो
इनकी सोच का ही नतीजा है कि आज देश में हिंदू और मुसलमान के बीच में ऐसा बंटवारा है? देखिए, दिग्विजय सिंह और ओवैसी जिन्ना के राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जब भी कोई एकता की बात होती है, चाहे महात्मा गांधी हो या मोहन भागवत जी हो, जब भी एकता की बात की गई है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है, तो ऐसी ताकतें उसमें विघ्न डालने के लिए आ जाती हैं। मोहन भागवत जी ने जो कहा, इस देश के 99.9% मुसलमान यहीं के पूर्वजों के संतान हैं। उनका धर्म परिवर्तन हुआ और आस्था में परिवर्तन से राष्ट्रीयता, संस्कृति और डीएनए नहीं बदलता है। तो इस आधार पर जो एक राष्ट्रीय एकता की मुहिम मोहन भागवत जी ने जो शुरू की है, वह सांप्रदायिक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और जिहादी राजनीति पर एक आघात है। जब आप अनेकता की बात करें, जब तोड़ने की बात करें, तो वे उसका स्वागत करेंगे। जब एकता की, सद्भाव की और जोड़ने की बात करेंगे तो उन्हें तकलीफ होती है। लेकिन सर, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आप लोगों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच इस तरह की नफरत भर दी है, उसे दूर करना आसान नहीं। सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर संघ द्वारा बौद्धिक प्रशिक्षणों में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का बीज बोया गया है, वो निकालना आसान नहीं है। यदि दिग्विजय सिंह सरस्वती शिशु मंदिर में 1 साल भी पढ़ लेते तो उनका संस्कार दूसरा होता। और दिग्विजय सिंह यह भी बता दें कि 47 का विभाजन कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिम्मेदार है। 46 में जो दंगे हुए देश भर में और डायरेक्ट एक्शन जिन्ना का हुआ, जिसमें हजारों हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई, उसके लिए नेहरू और उनका नेतृत्व नहीं जिम्मेदार है तो और कौन है? तो देखिए, राकेश सिन्हा का कहना था कि इसको लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन जो बात कही गई है वो एकदम सही है। शोएब जामई हमारे साथ हैं, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, उनका रुख कर लेते हैं। शोएब साहब, आपका स्वागत है। इस बयान में बहुत सारे लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल भी दे रहे हैं, लेकिन इसमें खामी क्या है? डीएनए तो एक ही है। नहीं, मुझे लगता है कि उस मोहन भागवत जी के बयान को गौर से इन्होंने सुना है, लेकिन जो इनके मतलब की जो बात थी उस पर तो पूरा चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य बात उन्होंने लिंचिंग पर कही है मोहन भागवत जी, उस पर किसी की कोई टिप्पणी नहीं आ रही। ये बड़ा हास्यास्पद है। देखिए, हम जिस बात को पहले से कह रहे थे कि मॉब लिंचिंग एक हकीकत है और मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग होती रही है, जिसमें हिंदुत्व संगठन शामिल रहा है, ये बात मोहन भागवत जी ने कबूल किया जब उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये बात तो सिद्ध हो गई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो मॉब लिंचिंग करते हैं वो अपराधी ही नहीं बल्कि आताताई हैं। मेरे एक मराठी दोस्त, मैंने उनसे पूछा आताताई का मतलब क्या होता है, तो आताताई का मतलब होता है आतंकवादी। जो हम कहते थे शुरू से कि मॉब लिंचिंग करने वाले आतंकवादी हैं, तो मोहन भागवत जी ने भी कहा वो आतंकवादी, मानता हूं मैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये बातें क्यों उठ रही है, ऐसा उनको बोलना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि पूरे अंतरराष्ट्रीय आप अखबारों को, आर्टिकल्स को, यहाँ तक कि अरब वर्ल्ड में जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, मोदी जी के, उसमें ये बात बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है कि हिंदुत्व टेररिज्म एक हकीकत है और हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, भारतवर्ष में बढ़ रहा है। इसको काउंटर करने के लिए ये स्टेटमेंट देना जरूरी था। दूसरी एक पॉइंट और इसमें मैं जोड़ दूं कि देखिए कि ये बात तो हकीकत है ना कि कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग, अभी जो आसिफ की जो घटना हुई मेवात के अंदर, वो सिर्फ मॉब लिंचिंग इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि उसके बाद एक महापंचायत होता है और अपराधियों को छुड़ाने, अब तो वो आतंकी कहलाए जाएंगे क्योंकि मोहन भागवत जी ने भी कहा उन आतंकियों को छुड़ाने के लिए महापंचायत होता है। और उस महापंचायत में बीजेपी हरियाणा के प्रवक्ता अम्मू जी वो आके कहते हैं कि क्या हमको मुसलमानों को मारने का हक भी नहीं है? अलीमुद्दीन का देख लीजिए, अखलाक का देख लीजिए, इनके हत्यारों को सरकारी नौकरी, मुआवजा के साथ साथ सम्मान भी कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता संगीत सोम हो या फिर इनके मंत्री रहे जो वो। तो सवाल ये कि कहीं ना कहीं जो है इस तरह के मॉब लिंचिंग की जो घटना है, ये बड़े सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे आतंकियों को पालने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जामई, बात पर आपको समझना शोएब जामई साहब, जो आपने कहा हिंदू टेररिज्म बढ़ रहा है, इस पर हम अवनीश जी के पास चलेंगे, अवनीश जी से इसका जवाब जानेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।